हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर बाबा नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक पर बात करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। बाबा नागार्जुन एक जन कवि है। यहाँ पर इस कविता में उन्होंने निरंकुश जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर बात की है, उस पर व्यंग किया है। वो कहते हैं कि खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। यानी कि जो शासन है उसकी जो ये निरंकुश ताकत है उसके बल पर वो जैसे कंकालों की तरह जो है अपनी बंदूक के दम पर जनता को डरा रही है। जैसे बंदूक जो होते हैं आसमान में तान कर खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही शासन जो है वो अपनी बंदूक के बल पर आसमान में उसको ऐसे तान कर दिखाकर जनता को डरा रही है। मतलब जो भी शासन के विरोध में आवाज़ उठा रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके विरोध में जो है ये शासन की बंदूक जो है वो चलती है। यहाँ पर क्या है कि आपातकाल की स्थिति लगी थी देश में, और ऐसे में क्या हुआ था कि जो भी उस आपातकाल का विरोध करता था उसे बिना किसी कारण के पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। तो ऐसे समय में ये कविता लिखी गई है और उसी को ये दर्शाती है। आगे लिखते हैं वो कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। यानी कि इस फासिस्ट जो फांसीवादी जो जैसे हिटलर है उनकी विचारधारा फासिस्ट थी। मतलब क्या था कि जो भी जैसा भी होगा सब हिटलर की मर्जी से होगा। तो बिल्कुल वैसे ही हिटलरी गुमान पर जो लोग हैं, जनता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तो उस समय भी लोकतंत्र था। तो ऐसे में क्या है कि जो ये हिटलरी तंत्र अपनाया जा रहा है, फासिस्ट सिस्टम, लोकतंत्र की डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है और फासिस्ट सिस्टम अपनाया जा रहा है, और उसका लोग है विरोध कर रहे हैं, थूक रहे हैं। और शासन जो है सब कुछ देखकर सुनकर भी क्या कर रही है, उसे नज़रअंदाज कर रही है। शासन की बंदूक यहाँ पे निरंकुश शासक व्यवस्था जो है उसका प्रतीक है। तो उसी पे लिखा गया कहानी, मतलब देख सुनकर भी जानबूझकर वो क्या कर रही है, अनदेखा कर रही है, उसे डर नहीं है किसी चीज़ का। और फिर आगे वो लिखते हैं बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मुँह। यहाँ पे विनोबा जो हैं वो ऐसे समय में गलत को भी सही समझ बैठे थे, इसलिए उनका ये प्रयोग हुआ है, उनके शब्द नाम का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और इस जो निरंकुश व्यवस्था थी इसकी बधिरता जो है वो 10 गुनी बढ़ गई थी, और ज़्यादा ये तानाशाही हो गई थी। धन्य वह शासन की बंदूक। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यंग किया गया है उसके ऊपर। यानी शासन किसी की भी आवाज़ नहीं सुनता, चीखना चिल्लाना कुछ नहीं सुनता उस समय। ठीक है, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। मतलब यही है कि सत्य घायल हो गया था उस समय, वो तो गया ही सत्य, अब जो बचा वो बस झूठ है, और झूठ का चारों ओर क्या है, राज हो गया है। मतलब झूठ जो है उसी का बोलबाला है। ना केवल उस समय की बात हो रही है, आज के समय में भी जब एक ही राजनीतिक पार्टी ज़्यादातर राज्यों में उसी की सरकार होती है, तो ऐसे में क्या है, सब उसी सरकार की मर्जी से चलता है और वो निरंकुश हो जाती है। उसकी बात यहाँ पर कही गई है। आगे लिखते हैं जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कू। यानी कि जली ठूठ मतलब क्या होता है, अभाव, यानी ऐसा वृक्ष जिस पर पत्ते और डाली ना हो, तो उस पर बैठकर जो कोयल है वो जनता को हिम्मत दे रही है। यानी कि ऐसे निरंकुश व्यवस्था में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शासन का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और बिल्कुल वैसी कोयल है जिसका शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर शासन उसको अपनी बंदूक से मारने का प्रयास करती है तो वो उड़ जाती है ना। और इसी की मतलब यहाँ पर कोयल जो है वो बैठकर जनता को बल दे रही है, हिम्मत दे रही है, और शासन ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। इसकी बात यहाँ पर की गई है। तो एक बार पूरी पोयम दोबारा से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत मतलब इसका रह गया है वो मैं समझा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोबारा से समझ लेते हैं। जैसे पूरी पोयम पढ़ो इकट्ठा। तो क्या है, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मुँह, धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला को, बाल बांका न कर सकी शासन की बंदूक। ठीक है, तो स्वाधीनता के बाद भारत सरकार की हर जगह हर तरह से जो है उसके जो व्यवस्था थी, नीति व्यवस्था थी, उसमें जो है
किस प्रकार जो कंकाल यहाँ पे वही है ना कि जैसे भुखमरी से, अन्न के अभाव की वजह से बेचारे गरीब दरिद्र अभावग्रस्त जो लोग थे, है ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन परेशान थे, तो ऐसे में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसे में जो है शासन ने उसको अपनी गोलियों के बल पर क्या किया, दबा दिया। उस पर ये जो कविता है वो व्यंग करती है, उस प्रवृत्ति, निराकुश प्रवृत्ति पर व्यंग करती है कविता। फिर आगे वो कहते हैं कि समाज में ऐसे भी कुछ तत्व होते हैं जिनका सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, जिसमें कोयल आ जाती है। ठीक है, कि भले ही जो व्यवस्था है वो निरंकुश हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। उन लोगों के बारे में भी प्रशंसा की गई है यहाँ पे। फिर शासन की बंदूक जो है मनुष्य विरोधी हो जाती है, तो दूसरे जीव उससे संयोगवश कुछ क्या होते हैं, बचे रहते हैं, जो आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन जो आवाज़ उठाते हैं उनके साथ गलत किया जाता है, उन्हें बेवजह जेल में भी डाल दिया जाता है और उन्हें डराया जाता है। और यहाँ पे जो विनोबा है, विनोबा जी को सरकारी संत कहा जाता था और उन्होंने आपातकाल का समर्थन किया था, इसलिए उनका यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और जहाँ यहाँ पे अहिंसा जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे अहिंसा के बल पर गांधी जी ने क्या किया, ये स्वाधीनता आंदोलन चलाया था। लेकिन इस समय में, आपातकाल के समय में जिस प्रकार की स्थितियाँ हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि अहिंसा जो है वो भी उसके सामने खड़ी नहीं रह सकी, और जहाँ तहाँ बंदूकें दगने लगी, और ना सत्य बचा और ना ही अहिंसा। ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो इस प्रकार शासन की बंदूक जो है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, आपको इस कविता को अच्छे से करना है। एक बार आखिरी पंक्ति में 2 शब्द कहूँगी कि शासन की बंदूक कविता में कवि व्यवस्था को चुनौती देता है। व्यवस्था बंदूक के बल पर जनता पर शासन नहीं कर सकती, जनता के प्रतिरोध के सामने बंदूक की ताकत नगण्य हो जाती है। और यही इस कविता के माध्यम से कवि का उद्देश्य है, यही बताना चाहते हैं वो इस कविता के माध्यम से। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। आपके MA फर्स्ट ईयर में भी ये कविता सप्रसंग व्याख्या के लिए, बाकी आपके नेट JRF के सिलेबस में भी है, तो प्लीज़ इस कविता को अच्छे से करने। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।